देखो, मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है और ना ही मैं करता हूँ। मेरा सभी हिंदू भाइयों से एक सवाल है कि क्या आप राम मंदिर का प्रबंधन बुद्धिस्टों को देंगे? क्या आपको ये मंजूर है? नहीं ना? तो यार माओवादी विहार का प्रबंधन हिंदुओं ने अपने अंडर में क्यों ले रखा है, जबकि वहाँ देश विदेश के बुद्धिस्ट लोग आंदोलन कर रहे हैं कि बुद्धिस्ट की धरोहर उनको सौंप दो, फिर भी कोई नहीं सुन रहा। क्या ये सही है? किसी भी हिंदू धर्मग्रंथ में नहीं लिखा है कि आप किसी और की धरोहर पर कब्जा करो। भाई माओवादी विहार तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है बुद्धिस्टों के लिए। जिस प्रकार क्रिश्चियन लोगों के लिए जेरूसलम होली प्लेस है, मुस्लिम लोगों के लिए उनका मक्का मदीना, उसी प्रकार दुनिया भर के बुद्धिस्टों के लिए माओवादी विहार एक तीर्थ स्थल है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसको देखते हुए सम्राट अशोक ने 3rd सेंचुरी BCE में यहाँ एक भव्य विहार का निर्माण कराया। उसके बाद सभी मौर्य सम्राटों ने इसकी देखरेख की, फिर गुप्ता काल में इसे और बेहतर किया गया, फिर राजा कनिष्क ने इसको और विस्तृत किया। इसके बाद जितने भी राजवंश हुए उन सभी ने इस विहार की देखरेख की। फिर इसके बाद करीब 11वीं शताब्दी में तुर्कियों ने हमारे देश भारत पर आक्रमण किया, यहाँ के मंदिरों को, यहाँ के विहारों को क्षतिग्रस्त किया, उन्हें लूटा। माओवादी विहार भी इसकी चपेट में आया। फिर 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान माओवादी विहार की दुर्दशा पर ध्यान दिया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम एंड बोर्ड ने सबसे ज्यादा योगदान दिया माओवादी विहार की स्थिति को सुधारने में। वर्तमान में माओवादी विहार की जो भी स्थिति है उसमें अलेक्जेंडर कनिंघम का बहुत बड़ा योगदान। फिर इसके बाद हिंदू महंतों ने इस विहार को अपने नियंत्रण में लिया। देश विदेश से लोग यहाँ भ्रमण करने के लिए आने लगे। उन लोगों ने देखा कि यहाँ कुछ लोग बुद्ध की मूर्तियों का श्रृंगार कर रहे हैं। लोगों को मंदिर के भीतर कुछ खास जगहों पर जाने से रोका जा रहा है। इसी को देखते हुए श्रीलंका के बनते धम्मपाल ने पहली बार 19वीं सदी में माओवादी विहार को बुद्धिस्टों को सौंपने के लिए कहा। उन्होंने आंदोलन किया, देश विदेश के लोगों ने उनका साथ दिया। यही वो वजह थी कि आजादी के बाद वर्ष 1949 में एक अधिनियम पारित किया गया, बोधगया मंदिर अधिनियम 1949। इसमें यह निर्णय लिया गया कि माओवादी विहार पूर्ण रूप से हिंदुओं के अधीन नहीं रहे। 9 सदस्यीय समिति बनाई गई जिसमें 4 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट शामिल किए और एक अध्यक्ष पद गया के जिलाधिकारी को दिया, और ज्यादातर ये जिलाधिकारी हिंदू ही होता है। वर्तमान में स्थिति ये है कि बुद्धिस्ट लोग मांग कर रहे हैं जिस प्रकार हिंदू मंदिर जैसे राम मंदिर की प्रबंधन समिति में सिर्फ हिंदू ही लोग होते हैं, उसी प्रकार माओवादी विहार की प्रबंधन समिति में सिर्फ बुद्धिस्ट लोग ही होने चाहिए। और इसके लिए लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि विवाद को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। यार आपके पास तो तिरुपति बालाजी भी है, राम मंदिर भी है, बद्रीनाथ भी है, जगन्नाथ भी है, द्वारिका भी है, काशी विश्वनाथ भी है। कम से कम माओवादी विहार तो बुद्धिस्टों को दे दो। क्या आपको नहीं लगता ये गलत हो रहा है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आवाज उठाओ वीडियो। पीस इज ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी, बट अगर शांति से काम नहीं बना तो कलिंग होना तय। जय सम्राट, नमो बुद्धाय।